हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग समझेंगे वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसके पहले हमने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में देखा था, तो आज हम वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। भाई आपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा कि जब भी आपको इंटरनेट कनेक्ट करना होता है तो आप वाईफाई से आसानी से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो वाईफाई एक तरह से लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि हमारे एक लोकल एरिया के लिए नेटवर्क इस्टेब्लिश कर देता है। तो चलिए समझ लेते हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो वाईफाई लोकल एरिया वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 2.4 गीगाहर्ट्ज यूएचएफ तथा 5 गीगाहर्ट्ज एसएचएफ रेडियो वेव्स का यूज करके डाटा एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है, या इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। देखिए वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फाइडेलिटी है। हालांकि वाईफाई को मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस जैसे कि लैपटॉप हेतु विकसित किया गया, किंतु अब इसका प्रयोग मोबाइल एप्लीकेशन तथा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि टेलीविजन, डीवीडी प्लेयर, डिजिटल कैमरा इत्यादि में भी व्यापक रूप से हो रहा है। अब हम बात करेंगे वाईफाई की कार्य प्रणाली के बारे में, यानी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वाईफाई। तो हम सभी जानते हैं कि वाईफाई एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन तथा नेटवर्क कनेक्शन होता है जिसको बिना किसी केबल या वायर के ही कनेक्ट किया जा सकता है। देखिए एक वाईफाई हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिसका नाम ही होता है कि वायरलेस फाइडेलिटी, तो इसमें हमको वायर या केबल की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हम डाटा जो है वायरलेसली ट्रांसमिट कर सकते हैं। इस वायरलेस नेटवर्क को ऑपरेट करने में मुख्य भूमिका 3 तत्वों की होती है, ठीक है, अर्थात रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स, एंटीना तथा राउटर, ठीक है। जो हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होंगे, जो आपके सिग्नल्स होंगे वो ईएम वेव के थ्रू प्रोपोगेट करेंगे, और एंटीना जो होगा वो हमारे सिग्नल्स जनरेट करेगा, ठीक है। राउटर उसके लिए एक रूट डिसाइड करेगा कि कहाँ पर डाटा को जाना है और कहाँ नहीं जाना है, ठीक है। ये हमारे 3 मेन एलिमेंट होते हैं जिनकी वजह से हमको वाईफाई का लाभ मिल पाता है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स की वह मेन एलिमेंट है जो वाईफाई को संभव बना देती हैं। कंप्यूटर तथा सेल फोन में वाईफाई कार्ड्स लगे होते हैं। वायरलेस राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि राउटर का कार्य करता है, ठीक है, तथा साथ साथ वायरलेस एक्सेस पॉइंट का कार्य भी करता है। तो एक तरह से बेसिकली आप ये समझ लीजिए, डाटा को एक तरह से रूट प्रोवाइड करता है कि डाटा को किस डायरेक्शन में जाना है और किस डायरेक्शन में नहीं जाना है, ठीक है। मोबाइल फोन्स की तरह वाईफाई नेटवर्क भी नेटवर्क में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने हैं तो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स का इस्तेमाल करता है। वाईफाई है तो कंप्यूटर में वायरलेस एडेप्टर का होना इसलिए आवश्यक है कि डाटा को रेडियो सिग्नल में ट्रांसलेट किया जा सके। यहाँ पर ट्रांसलेट गलत लिखा हुआ है, ये हमारा ट्रांसमिट होना चाहिए, ठीक है, कि जो डाटा को रेडियो सिग्नल में ट्रांसमिट कर सके। देखिए कभी भी डायरेक्ट आप कंप्यूटर में वाईफाई नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए एक आता है हमारा वायरलेस अडेप्टर, जिसको हम वाईफाई डोंगल बोलते हैं जनरल भाषा में। तो सबसे पहले वो लगाना चाहिए कि जिससे आपका जो कंप्यूटर है वाईफाई की तरह काम कर सके, ठीक है। यह सिग्नल एंटीना द्वारा राउटर को भेजा जाता है। डिकोड होने के पश्चात डेटा को वायर्ड ईथरनेट कनेक्टर द्वारा इंटरनेट को प्रेषित कर दिया जाता है। फिर चूंकि वायरलेस नेटवर्क टू वे ट्रैफिक की भांति कार्य करता है, अतः इंटरनेट द्वारा रिसीव्ड डाटा भी राउटर से पास करता है तथा रेडियो सिग्नल में कोड करके कंप्यूटर के वायरलेस अडेप्टर द्वारा रिसीव किया जाता है, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे वाईफाई के लाभ के बारे में कि वाईफाई से हमको क्या लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहले इसका लाभ है कि इससे आपको बिना कीमत दिए ही इंटरनेट चलाने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। वो कैसे, मान लो किसी का वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो इंटरनेट यूज करने की जो कीमत होती है, अब जिससे वाईफाई ले रहे हैं उसने पहले से ही भर रखी है, तो आपको बिना कीमत दिए ही इंटरनेट चलाने की सुविधा मिल जाती है। आप हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहते हैं और इंटरनेट से मिलने वाले फायदों का लाभ ले पाते हैं, ठीक है। आप अपने घर से दूर भी इंटरनेट से जुड़े अपने कार्यों को कर पाते हैं। आप साथ ही आप अपने एरिया के पास किसी भी वाईफाई नेटवर्क से हॉटस्पॉट के जरिए जुड़ सकते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे वाईफाई के नुकसान के बारे में। जो सबसे पहला इसमें आता है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा का। तो वाईफाई का सबसे बड़ा नुकसान इसकी सुरक्षा है, यानी सिक्योरिटी लेवल। पासवर्ड के साथ भी वाईफाई नेटवर्क सुरक्षित नहीं है। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क डेटा चोरी या मैलवेयर इंस्टॉलेशन का जोखिम पैदा करने के लिए सुरक्षित नहीं है। तो आप मान लो अगर पब्लिक वाईफाई यूज कर सकते हैं तो उसमें आपका डाटा सिक्योर नहीं होता। लोग कहते हैं कि पब्लिक वाईफाई यूज करना उतना सिक्योर नहीं माना जाता। तो मजबूत पासवर्ड और प्रोटोकॉल का उपयोग करने से जोखिम कम हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं।
ठीक है। आप मजबूत पासवर्ड यूज कर सकते हैं तो उससे जोखिम कम तो हो जाता है कुछ %, लेकिन पूरी तरह से उसमें भी नहीं होता। वाईफाई की रेंज सीमित है। यदि दो डिवाइस एक दूसरे से लंबी दूरी पर हैं तो आप वाईफाई नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो आप कहीं दूर हैं 1-2 किलोमीटर, तो ये थोड़ी कि आप वाईफाई ऑन कर लीजिए, आप इंटरनेट शेयर कर लीजिए। तो जैसे जैसे होस्ट से रेंज बढ़ती है, गति कम होती जाती है। वाईफाई की गति रेंज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जब जिस होस्ट से आप जुड़ रखे हैं उससे आपकी जो बीच की दूरी बढ़ती जाएगी तो उस हिसाब से जो है उसकी वाईफाई की जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। तो इसीलिए कहा गया वाईफाई की गति जो है रेंज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर आपकी रेंज जो है घटेगी तो आपकी जो स्पीड है बढ़ेगी, यानी आप उसके नज़दीक आते जाएंगे। लेकिन अगर आपकी रेंज बढ़ती है वाईफाई की स्पीड घट जाएगी। ठीक है, यह बड़े कमरों के बीच उपयोग के लिए भी अच्छा नहीं है। यानी जो बड़े कमरे होते हैं उनके बीच उपयोग करने के लिए भी यह अच्छा नहीं माना जाता है। वायर्ड नेटवर्क की तुलना में वाईफाई की स्पीड कम होती है। कनेक्शन बढ़ने पर कनेक्शन की स्पीड कम हो जाती है। जब कई सारे कनेक्शंस एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसमें कनेक्शन की स्पीड कम हो जाती है, यानी सबको उतनी स्पीड नहीं मिल पाती है। ठीक है, इस वीडियो में हमने वाईफाई क्या है और वाईफाई वर्क कैसे करता है और उसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, इन सब चीज़ें कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें। तो हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।